एक सवाल जिसने हजारों सालों से मनुष्य को उलझाया हुआ है। मन में विचार आते कहां से हैं? क्यों कभी अचानक खुशी का विचार आता है और क्यों कभी डर हमें घेर लेता है? क्या ये विचार हमारे अपने हैं या किसी अदृश्य स्रोत से आते हैं? आज हम महात्मा बुद्ध के उन प्राचीन उपदेशों को समझने जा रहे हैं जिनमें मन, विचार और जागरूकता के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि विचार कैसे बनते हैं, क्यों बदलते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भाई, एक निवेदन, अगर आप बुद्ध विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली सीखें रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वह आपके मन को वैसा नहीं रहने देगा जैसा अब भी है। मनुष्य पूछता है कि मन में विचार कहां से आते हैं, क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। और यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि जीवन का आधार है, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही जीवन बनता है। जैसा मन में उठता है वैसा ही व्यक्ति बोलता है, वैसा ही कार्य करता है और वैसा ही संसार रचता है। इसलिए मैं कहता हूं कि विचार को समझना स्वयं को समझने का पहला द्वार है। और यह द्वार तब खुलता है जब मनुष्य यह देखना सीखता है कि विचार कभी अचानक नहीं आते। विचार का जन्म एक क्रम में होता है, एक प्रक्रिया में होता है। और इस प्रक्रिया की जड़ हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां ही वह द्वार हैं जिनसे संसार भीतर प्रवेश करता है। इंद्रियां ही वह पुल हैं जिनसे बाहर की दुनिया का स्पर्श मन तक पहुंचता है, और मन वही छापें लेकर विचार बनाता है। इसलिए यदि व्यक्ति अपने विचारों की दिशा बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले इंद्रियों को समझना होगा, उन्हें देखना होगा, उन्हें जानना होगा। मन में विचार आने की पहली सीढ़ी आंखें हैं, क्योंकि आंखें जो देखती हैं वही मन तक जाता है। चित्र आंख में नहीं, मन में बनता है, और वही चित्र मन में हलचल पैदा करता है। एक साधारण दृश्य भी मन की पूरी दिशा बदल देता है। यदि आंखें किसी सुंदर वस्तु को देखें तो मन में सौम्यता उत्पन्न होती है। यदि आंखें किसी अशांत दृश्य को देखें तो मन में अशांति बढ़ती है। यदि आंखें किसी क्रूर घटना को देखें तो मन में भय उठता है। और यदि आंखें किसी प्रसन्नता को देखें तो मन में आनंद आता है। अर्थात आंखें बाहर की दुनिया को नहीं देखती, वे मन की दुनिया को बदल देती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बनना चाहता है, उसे यह सीखना होगा कि आंखें क्या देखती हैं, कौन सा दृश्य उन्हें दिया जा रहा है, कौन सी छवि उन तक पहुंच रही है। क्योंकि हर छवि एक बीज है और हर बीज विचार बनकर मन में अंकुरित होता है। दूसरी इंद्री कान है, और कान विचारों के सबसे बड़े वाहक हैं। शब्द भाले की तरह मन को भेदते हैं, और मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह जितना देखता है उससे अधिक सुनता है, और जो सुनता है वह मन में कई परतों में विचार पैदा करता है। कोई स्कंध अपनी जगह टिक कर नहीं बैठता। हर सुनी हुई बात मन में एक प्रतिक्रिया जगाती है, एक अर्थ बनाती है, एक व्याख्या पैदा करती है, और वही विचार बनकर आपकी चेतना में घूमता रहता है। यदि आप मधुर शब्द सुनते हैं तो मन में कोमलता आती है। यदि कठोर शब्द सुनते हैं तो मन में कठोरता पैदा होती है। यदि निंदा सुनते हैं तो मन में विष उगता है। यदि प्रशंसा सुनते हैं तो मन में फूल खिलते हैं। यदि ज्ञान सुनते हैं तो मन में प्रकाश आता है। इसलिए जो व्यक्ति जानना चाहता है कि विचार कहाँ बनते हैं, उसे सबसे पहले यह जानना चाहिए कि वह क्या सुन रहा है, किसके शब्द उसके कानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वही शब्द मन में विचार बनकर आपको चलाते हैं। तीसरी इंद्री नाक है, और व्यक्ति सोचता है कि नाक का विचारों से क्या संबंध, लेकिन नाक भी मन में तरंगें उत्पन्न करती है। कोई सुगंध मन को शांत करती है, कोई दुर्गंध मन को विचलित करती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी अनुभूति है, लेकिन नहीं, यह अनुभूति आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन लाती है, और वही परिवर्तन विचारों को जन्म देते हैं। एक हल्की सी महक आपको अतीत की गहराइयों में ले जा सकती है, जहां से विचारों की एक लंबी श्रृंखला निकलती है, और अचानक आप देखते हैं कि मन एक से दूसरे विचार पर कूदता जा रहा है। इसलिए नाक भी विचारों की गहराई में अपना प्रभाव छोड़ती है। चौथी इंद्री जीभ है, और व्यक्ति जो स्वाद लेता है वह भी मन को प्रभावित करता है। स्वाद केवल शरीर को नहीं, मन को भी बदलता है। एक तीखा स्वाद मन को उत्तेजित कर सकता है, एक मीठा स्वाद मन को शांत कर सकता है, एक खट्टा स्वाद बेचैनी ला सकता है।
और यह प्रभाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मन की संवेदनशीलता इतनी गहरी है कि वह इन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेता है और उनसे विचारों की नई धारा बन जाती है। पांचवी इंद्री त्वचा है, स्पर्श है, और स्पर्श से पैदा होने वाली संवेदनाएं सबसे गहरी होती हैं। एक हल्का सा गर्म या ठंडा स्पर्श मन में तुरंत विचार पैदा कर देता है। कोई कोमल स्पर्श सुरक्षा की भावना ला सकता है, कोई कठोर स्पर्श भय या तनाव पैदा कर सकता है, और यही संवेदनाएं मन में विभिन्न प्रतिक्रियाएं और विचार जगाती हैं। ये पांचों इंद्रियां लगातार संसार को भीतर भेज रही हैं, और मन इस संसार को ग्रहण कर रहा है, उसे समझ रहा है, उसे बदल रहा है और उसी से विचार बना रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि विचार कभी अकेले नहीं आते, वे इंद्रियों द्वारा लाई हुई सूचनाओं का परिणाम होते हैं। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि इंद्रियों से आने वाला अनुभव केवल बीज है। बीज मन में तब तक विचार नहीं बनता जब तक मन उसे प्रतिक्रिया न दे, और यही प्रतिक्रिया विचारों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, यह दृश्य एक बीज है, पर आप उस व्यक्ति को देखकर जो सोचते हैं वही विचार है। कोई व्यक्ति उसी चेहरे को देखकर प्रेम महसूस कर सकता है, कोई क्रोध, कोई उदासी, कोई भय, कोई कुछ नहीं। इसका अर्थ यह है कि दृश्य तो वही था, पर प्रतिक्रिया अलग अलग थी, और विचार उस प्रतिक्रिया से निकला। इसी तरह कानों से आई आवाज केवल तरंग है, पर मन उस तरंग को एक अर्थ देता है और वही विचार बनता है। नाक की महक केवल सूक्ष्म तत्व है, पर मन उस तत्व से स्मृतियां जोड़ता है और विचार बनता है। स्वाद केवल एक रस है, पर मन उस रस से भावनाएं जोड़ता है और विचार बनता है। स्पर्श केवल एक संवेदना है, पर मन उस संवेदना से अनुभव बनाता है और विचार उठते हैं। इसलिए विचार का जन्म बाहरी नहीं, बाहरी से भीतरी यात्रा में है। इंद्रियां केवल संदेशवाहक है, वास्तविक निर्माता मन है, और मन वही विचार बनाता है जिसकी दिशा वह चुनता है। यदि मन प्रशिक्षणहीन है तो इंद्रियां जो भी भेजती हैं वह विचारों के रूप में अव्यवस्थित रूप में फैलता जाता है, और मनुष्य कहता है कि मेरा मन बहुत भटकता है, लेकिन मन भटकता नहीं। मन को इंद्रियां भटकाती हैं क्योंकि व्यक्ति जागरूक नहीं है। यदि मन प्रशिक्षित है, सजग है, सतर्क है, तो इंद्रियां जो भी भेजती हैं वह विचारों का कारण बनने की जगह केवल जानकारी बनकर रह जाता है, और तभी शांति आती है, तभी स्थिरता आती है, तभी स्पष्टता आती है। विचार वहीं से आते हैं जहां से आपका ध्यान जाता है। आपका ध्यान क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या महसूस करता है। आपका ध्यान जहां जाएगा विचार वहीं से उठेंगे। इसलिए विचार को बदलने का सबसे सरल तरीका है ध्यान को बदलना, ध्यान की दिशा को बदलना। और जैसे ही दिशा बदलती है विचार बदल जाते हैं। विचार कभी बाहर से नहीं आते, वे बाहर के स्पर्श से मन में उत्पन्न रासायनिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, और यही प्रतिक्रियाएं विचार कहलाती हैं। इस प्रकार विचार का जन्म इंद्रियों में है, विकास मन में है, और उसका प्रभाव जीवन में है। जब इंद्रियां संसार के संकेत लाकर मन तक पहुंचाती हैं, तब विचार की यात्रा केवल शुरू होती है, पूरी नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों ने केवल द्वार खोला, पर मन उस द्वार से गुजरकर अपने भीतर अनेक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, और वही प्रक्रियाएं विचार को आकार देती हैं। इसलिए दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां विचार अपनी असली पहचान ग्रहण करता है। किसी के मन में विचार शांत क्यों होते हैं और किसी के मन में आंधी की तरह क्यों दौड़ते हैं, इसका उत्तर यही दूसरा चरण देता है। इसलिए अब मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि इंद्रियों से आए संकेत मन में प्रवेश करते समय किस तरह विचार बनते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे फैलते जाते हैं, और उन्हें नियंत्रित करने का पहला वास्तविक मार्ग क्या है। इंद्रियां केवल जानकारी भेजती हैं, लेकिन जानकारी को अर्थ मन देता है, और अर्थ ही विचार की नींव है। किसी ने एक शब्द कहा, शब्द केवल ध्वनि थी, लेकिन मन ने उसे एक अर्थ दिया, और वही अर्थ विचार बन गया। इसलिए विचार शब्द नहीं है, विचार अर्थ है। अर्थ वह पुल है जहां वास्तविक जीवन शुरू होता है। एक साधारण वाक्य भी 100 अलग अलग विचारों को जन्म दे सकता है, क्योंकि प्रत्येक मन उस वाक्य को अलग तरह से समझता है, और यह समझ उसकी स्मृतियों पर आधारित होती है। इसलिए विचार इंद्रियों से नहीं, स्मृतियों से बनते हैं। इंद्रियां केवल अवसर दे देती हैं, पर स्मृतियां उस अवसर को पकड़कर विचार का निर्माण करती हैं।
अब स्मृति क्या है? स्मृति वही है जो मनुष्य ने अनुभव किया, देखा, भोगा, सुना, समझा और संजो कर रख लिया। और यही स्मृति हर उठते हुए विचार का रंग तय करती है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी समय किसी चेहरे को देखकर भय अनुभव किया। अब वही चेहरा या वैसा ही चेहरा फिर दिखे तो भय का विचार लौट आएगा। यह भय चेहरे का नहीं, स्मृति का है। चेहरा केवल ट्रिगर है, विचार स्मृति है। इसलिए जब मन पूछता है कि विचार कहां से आते हैं, तो उसका पहला कारण इंद्रियां हैं, पर दूसरा कारण और भी गहरा है, स्मृति। स्मृति मन में बैठी रहती है और इंद्रियां बाहर से जो भी लाती हैं, स्मृति उसे पकड़कर सक्रिय हो जाती है और उसी सक्रियता से नए विचार बनते हैं। स्मृति एक बीज की तरह है जो इंद्रियों द्वारा दी गई मिट्टी में लगातार अंकुरित होता रहता है और नए नए विचारों के रूप में उगता जाता है। इसलिए विचारों का बड़ा भाग नए नहीं होता, वे पुराने अनुभवों के धूल भरे कमरे से उठने वाली गूंज होते हैं। मनुष्य सोचता है कि यह विचार अभी आया है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह विचार नया नहीं, यह पुरानी स्मृति का जागरण है। यह वही है जो तुम्हारे भीतर पहले से था, लेकिन अभी इंद्रियों ने उसे छूकर जगा दिया। इंद्रियों से आने वाले संकेत मन के भीतर पहुंचते ही तुरंत एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र और इतनी तेज होती है कि व्यक्ति को लगता है विचार अचानक आते हैं, पर विचार अचानक नहीं, प्रतिक्रिया अचानक होती है और प्रतिक्रिया स्मृति से जुड़कर विचार बनाती है। प्रतिक्रिया का स्वरूप 5 तरह का होता है: सुख, दुख, आकर्षण, विरक्ति और उदासीनता। और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, विचार उसी दिशा में चल पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिक्रिया सुख की है तो विचार आनंद की ओर बहता है। यदि प्रतिक्रिया दुख की है तो विचार पीड़ा की ओर बढ़ता है। यदि प्रतिक्रिया आकर्षण की है तो विचार इच्छा बन जाता है। यदि प्रतिक्रिया विरक्ति की है तो विचार विरोध बन जाता है। यदि प्रतिक्रिया उदासीनता की है तो विचार ठहर जाता है और कोई गहराई नहीं पकड़ता। इन 5 प्रतिक्रियाओं को पहचानना ही विचारों को समझने का पहला कौशल है, क्योंकि विचार कभी अपने आप नहीं आते, वे प्रतिक्रिया के अनुसार पैदा होते हैं और प्रतिक्रिया स्मृतियों से जुड़कर विचारों की श्रृंखला बना देती है। एक विचार दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इसी प्रकार विचार लगातार चलते जाते हैं और व्यक्ति कहता है कि मेरा मन लगातार दौड़ता रहता है, लेकिन मन दौड़ता नहीं, विचार एक दूसरे को खींचते हैं और यह खिंचाव तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति उसे पहचान न ले। अब यह देखो कि विचार की गहराई कैसे बढ़ती है। जैसे ही एक विचार उठता है, वह तुरंत मन में अपनी समान प्रकृति वाले अन्य विचारों को ढूंढता है और उनसे जुड़कर बड़ा बन जाता है। इसलिए यदि मन में एक दुहक का विचार आया तो वह दुख की दूसरी स्मृतियों को बुलाना शुरू कर देता है और कुछ ही क्षणों में व्यक्ति को लगता है कि बहुत भारीपन उत्पन्न हो गया है, जबकि शुरुआत मात्र एक छोटे से विचार से हुई थी। यह विस्तार विचार का स्वभाव है। विचार अकेला रह नहीं सकता, वह अपने जैसे विचारों की भीड़ बनाता है और वही भीड़ मानसिक उथल पुथल का कारण बनती है। इसी तरह यदि मन में कोई भय का विचार आया तो वह भय की पुरानी स्मृतियों को बुलाता है और व्यक्ति को लगता है कि वह अत्यधिक खतरे में है, जबकि वास्तविकता में कोई खतरा नहीं होता। विचार ने केवल स्मृतियों की भीड़ इकट्ठा कर दी है और वही भीड़ मन को डरा रही है। यदि मन में आनंद का विचार उठता है तो वह आनंद की स्मृतियों को बुलाता है और व्यक्ति को हल्कापन महसूस होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि विचार को स्मृतियों को बुलाने से कैसे रोका जाए, क्योंकि जब तक स्मृति सक्रिय है तब तक विचार का विस्तार रुकेगा नहीं और व्यक्ति कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसका उत्तर यह है कि विचार को रोकना समाधान नहीं, विचार को समझना समाधान है, क्योंकि जब व्यक्ति विचार को देख लेता है, देखना ही जागृति है। जागृति से स्मृति की पकड़ ढीली हो जाती है और विचार बिना विस्तार के समाप्त हो जाता है। विचार तब तक मजबूत रहता है जब तक व्यक्ति उसे सच मानता है। जब व्यक्ति उसे केवल एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, तब विचार बिना शोर के समाप्त होने लगता है। विचार को देखने का अर्थ है यह समझना कि यह विचार क्यों आया, कहां से आया, किस अनुभव से आया, कौन सी इंद्रिय ने इसे शुरू किया और कौन सी स्मृति ने इसे आगे बढ़ाया। जैसे ही व्यक्ति यह समझ लेता है, विचार अपनी शक्ति खो देता है। विचार की शक्ति उसकी अनदेखी में है। जैसे ही उसे देखा जाता है, वह कमजोर हो जाता है। अब समझो कि विचार की गति इतनी तेज क्यों होती है।
क्योंकि मन में स्मृतियों का भंडार बहुत बड़ा है और जब एक विचार उठता है तो वह तुरंत उस भंडार में प्रवेश कर जाता है और वहां से नई सामग्री खींचना शुरू कर देता है। इसलिए विचार केवल प्रतिक्रिया नहीं, विचारों की श्रृंखला है और श्रृंखला तब तक चलती है जब तक व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि रोकने का प्रयास भी एक विचार है और वह भी उस श्रृंखला को बढ़ा देता है। विचार को समाप्त करने का मार्ग रोकना नहीं, समझना है। समझना ही समाधान है। इंद्रियों का प्रभाव भी तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति अचेतन है। जैसे ही वह सजग होता है, इंद्रियां केवल सूचना देती हैं, विचार नहीं बनाती। स्मृतियां निष्क्रिय हो जाती हैं और विचार उठने से पहले ही शांत हो जाता है। और यही वह अवस्था है जहां मन पहली बार अपना मौलिक स्वभाव पहचानता है। शांत, स्थिर और बिना अव्यवस्था के। विचार बाहर से नहीं आते, वे भीतर की प्रतिक्रियाओं और स्मृतियों के मिलन से पैदा होते हैं और यह मिलन तभी रुकता है जब व्यक्ति उन्हें देखना शुरू कर देता है। देखना ही मुक्ति है, देखना ही शांति है, देखना ही मन का वास्तविक ज्ञान है। जब तुमने यह समझ लिया कि विचार इंद्रियों से आते हैं, स्मृतियों से रूप लेते हैं और प्रतिक्रिया से चलते हैं, तब अब यह समझने का समय है कि विचारों को शांत कैसे किया जाए। क्योंकि मनुष्य का संघर्ष विचार के आने से नहीं, विचार के अनियंत्रित चलने से शुरू होता है। विचार का आना स्वाभाविक है, लेकिन विचार का हावी होना अस्वाभाविक है। और अस्वाभाविक इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने कभी विचारों को समझा नहीं, केवल दबाया है। और जो दबाया जाता है वह लौटकर और भी तीव्र रूप से मन पर हावी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि विचार को हराने का मार्ग विचार को दबाना नहीं, विचार को समझना है, क्योंकि दबाना अज्ञान है। अब समझो कि विचार को शांत करने का पहला कदम क्या है। पहला कदम है रोकने का प्रयास छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति विचार को रोकना चाहता है वह विचार को और गहरा कर देता है। यदि मैं कहूं कि अपने मन में एक पल के लिए किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारा मन तुरंत अनेक विचारों से भर जाएगा, क्योंकि मन विचार को नकार नहीं सकता। मन केवल विचार को देख सकता है और देखना ही पहला समाधान है। देखना का अर्थ है विचार को जैसा है वैसा ही देख लेना, बिना अच्छे या बुरे का निर्णय किए, क्योंकि निर्णय भी एक विचार है। और जब विचार पर विचार चढ़ जाता है तब भी मन अशांत होता है। दूसरा कदम है विचार की जड़ को पहचानना। जड़ हमेशा दो ही जगह मिलती है, इंद्रियों में या स्मृतियों में। यदि विचार आंखों से आया है तो उसकी जड़ दृश्य है, यदि विचार कानों से आया है तो उसकी जड़ ध्वनि है, विचार स्मृति से आया है तो उसकी जड़ अनुभव है। जैसे ही व्यक्ति जड़ को पहचान लेता है, विचार का प्रभाव तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि विचार तभी तक शक्तिशाली रहता है जब तक व्यक्ति उसकी जड़ से अनजान है। जड़ को पहचानना विचार की शक्ति को आधा कर देता है और पहचान की प्रक्रिया ही सजगता है। तीसरा कदम है विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विचार को रोकने के लिए ध्यान करना होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ध्यान का अर्थ विचार को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखना। जैसे बादल आकाश में आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। आकाश उन बादलों को रोकता नहीं, न उन्हें हटाता है न उनसे डरता है। वह केवल उन्हें अतीत में बह जाने देता है, क्योंकि आकाश जानता है कि उसकी प्रकृति को बादल कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल ऐसे ही जब तुम विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखते हो, तब विचार तुम्हारे भीतर बादलों की तरह बह जाते हैं और मन अपने मूल स्वरूप में शांत हो जाता है। चौथा कदम है विचार के साथ पहचान तोड़ देना। पहचान का अर्थ है यह विचार मेरा है। पर जब तुम देखना शुरू कर देते हो कि विचार इंद्रियों की प्रतिक्रिया और स्मृतियों की गति है, तब तुम्हें समझ आता है कि विचार कभी तुम्हारे नहीं थे, वे केवल प्रक्रियाएं हैं। तुम्हारी पहचान उनसे जुड़ी ही नहीं है। और जैसे ही पहचान टूटती है, विचार की पकड़ टूट जाती है। और जब पकड़ टूटती है तो विचार आ भी जाए तो मन डिस्टर्बेंस नहीं करता। पांचवां कदम है विचार के प्रवाह को समझना। विचार तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी ऊर्जा बनी रहती है, और उसकी ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया है। जैसे ही प्रतिक्रिया बंद, ऊर्जा बंद, और जैसे ही ऊर्जा बंद, विचार स्वतः शांत। इसलिए विचार के खिलाफ लड़ो मत, प्रतिक्रिया मत दो, केवल उसे गुजरते हुए देखो और वह समाप्त हो जाएगा। छठा कदम है सजगता का अभ्यास।
सजगता का अर्थ है हर क्षण यह जानना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जैसे ही विचार उठता है तुम उसे पहचान लेते हो। पहचानते ही उसका विस्तार रुक जाता है और मन स्थिर हो जाता है। सजग व्यक्ति के विचार छोटे रहते हैं, असजग व्यक्ति के विचार विशाल हो जाते हैं। अब समझो कि सजगता आती कैसे है। सजगता अभ्यास से नहीं आती, सजगता समझ से आती है, क्योंकि अभ्यास तुम्हें तनाव दे सकता है पर समझ तुम्हें हल्कापन देती है। अभ्यास करते समय व्यक्ति बार बार गलती करता है और निराश होता है, पर जब व्यक्ति समझ लेता है कि विचार की प्रकृति क्या है, तब सजगता स्वतः प्रकट होती है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस दीपक जला दो, अंधकार अपने आप हट जाता है। सजगता वही दीपक है जो विचार के अंधकार को मिटा देता है। अब मैं ध्यान का रहस्य बताता हूं। ध्यान का अर्थ है मन को खाली करना नहीं, ध्यान का अर्थ है मन को स्वीकार करना। ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर उठते विचारों की गति को समझना। और जब तुम्हारा देखना गहरा हो जाता है तो विचार की गति कम होने लगती है, और जब गति कम होती है तो मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही ध्यान की अवस्था है। ध्यान में व्यक्ति विचारों से लड़ता नहीं, वह उन्हें देखता है, और देखने की क्रिया इतनी गहरी होती है कि विचार धीरे धीरे धीमे पड़ जाते हैं। जैसे नदी की धारा शांत होकर झील बनने लगती है। यहां एक और गहरी बात समझो। विचार हमेशा शोर में मजबूत होता है और मौन में कमजोर। इसलिए मौन विचारों का सबसे गहरा उपचार है। और मौन का अर्थ है बाहरी नहीं, भीतर का मौन। ऐसा मौन जिसमें तुम प्रतिक्रियाएं देना छोड़ देते हो। तुम विरोध नहीं करते, तुम भागते नहीं, तुम दबाते नहीं, बस रहते हो, और केवल रहने से मन शांत होने लगता है। अब मैं तुम्हें अंतिम प्रक्रिया बताता हूं। स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है अपने भीतर उठते हुए विचारों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेना, बिना निर्णय के, बिना विरोध के, बिना भय के। जैसे ही स्वीकृति आती है विचार की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, क्योंकि विचार को ऊर्जा या तो विरोध से मिलती है या इच्छा से। और जब न विरोध रहता है न इच्छा, तब विचार का अस्तित्व केवल एक क्षण के लिए रह जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। और अब मैं इस विषय का सबसे अंतिम रहस्य बताता हूं। मन में विचार तब रुकते हैं जब व्यक्ति अपने विचारों को गंभीरता से लेना बंद कर देता है, क्योंकि विचार केवल एक प्रक्रिया है, जीवन नहीं। विचार परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं। विचार उठते हैं और गिरते हैं, जैसे ज्वार और भाटा, जैसे हवा का झोंका। और जब तुम यह समझ लेते हो कि विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें नियंत्रण नहीं देते, तब तुम वास्तविक स्वतंत्रता को महसूस करते हो। मन की शांति विचारों के रुकने से नहीं आती, मन की शांति विचारों के प्रभाव के समाप्त होने से आती है। और प्रभाव तब समाप्त होता है जब तुम समझते हो कि विचार की प्रकृति क्या है, विचार का स्रोत क्या है, विचार की जड़ क्या है, और विचार कैसे तुम्हें चलाते हैं। और जब तुम यह सब समझ लेते हो तो तुम पहली बार उस अवस्था में प्रवेश करते हो जिसे मैं मन की वास्तविक स्वतंत्रता कहता हूं, जहां विचार आते हैं पर तुम्हें छूते नहीं, जाते हैं पर तुम्हें हिलाते नहीं, उठते हैं पर तुम्हें बहाते नहीं। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि विचार केवल मन की लहरें हैं और लहरें समुद्र को नहीं हिला सकती। यह समझ ही मुक्ति है, यह जागरूकता ही समाधान है, यह देखना ही शांति है। और यही महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश है। विचार को समझो, विचार स्वतः शांत हो जाएगा। मन को देखो, मन स्वतः स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर होता है तब जीवन गहरे आनंद में बदल जाता है, क्योंकि स्थिर मन ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है।